नमस्कार। देखिए, आज जो है हम आपके गांव में आए हुए हैं, तो हमें लगा कि एक मीटिंग करना चाहिए जी। इसी के उद्देश्य से हमने जो है आज मीटिंग बुलाई है। तो हमारा आज का जो विषय है वो विषय है कि गन्ना खरीद को लेके मार्केटिंग का है कि हम किस प्रकार से गन्ना खरीदेंगे, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या है उसमें जो है आपको बताया जाएगा। डेवलपमेंट किसान भाई कर रहे हैं, अधिक से अधिक गन्ना बो रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान इस प्रकार से गन्ना बो रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है उससे कहीं हम ऊपर जाएंगे। किसान पूरा हौसला हमारा बढ़ाए हुए हैं और अब जो है हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी की कोई समस्या हो तो वो खड़ा होकर अभी बता सकता है। हम ये कह रहे हैं हमारा गन्ना तो 10 बीघा जी और पर्ची लगी है 5 जी, कैसे पड़ेगा ऐसे गन्ने? देखिए, आपका जो है बेसिक कोटा कम है, इस वजह से अभी बेसिक कोटा में पर्चियां लगी हुई हैं और कुछ समय के बाद आपकी पर्चियां जो है वो 85% के रकबा पे आपकी लग जाएंगी, तो पर्चियां आपकी बढ़ जाएंगी। और चीनी मिल तभी बंद होगी जब सबका गन्ना लेने के बाद ही चीनी मिल बंद होगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, किसी को कोई समस्या हम आने नहीं देंगे। इस बार मौसम बदला हुआ है। इस बार मौसम बदला है। मौसम बदलने का मतलब ये है, अभी जैसे हमारी धूप खिली हुई है, अभी एकदम ठंडी हवा चलने लगे तो इसका मतलब मौसम बदला है। तो इसी प्रकार से जो है चीनी मिल का मौसम भी बदला है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके मार्केटिंग की कि गन्ना जो है कैसे खरीदा जाए, क्या हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे जो है चीनी मिल में एक सीनियर मैनेजर जी हैं, वो जिनका नाम है मोइन अहमद जी, वो लगातार किसानों को ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है किसानों को ऐसे धीरे धीरे सुविधाएं हम दें। तो उन्होंने जो है चीनी मिल को एक ग्राफ बनाकर दिया है। तो ग्राफ इस प्रकार से बनाकर दिया है जैसे हम गन्ने की कटाई अभी करेंगे, चीनी मिल चालू होने वाली है, तो गन्ने की हम जब कटाई करेंगे तो उन्होंने ग्राफ में बनाया है कि अगर हम किसानों का गन्ना अभी जो है, जैसे अगर किसान ने आज गन्ना अभी काटा तो उन्होंने ग्राफ बनाया है कि अगर यहाँ से किसान लेके जाता है तो कितना समय लग सकता है, कितना समय उसे छोड़ने में लग सकता है। और चीनी मिल को उन्होंने बताया है कि अगर किसान का गन्ना अगर 1 मिनट भी लेट होता है तो हमें जो है चीनी की कितनी रिकवरी कम आएगी, या कितनी चीनी हमारी कम बनेगी, या कितना गन्ना हमको कम मिलेगा। ये जो है पूरा ग्राफ उन्होंने बनाया है। उस ग्राफ से आपको क्या फायदा होने वाला है, उस ग्राफ से आपकी मेन समस्या मैं समझता हूं किसान भाइयों की, हर जगह हर सेंटर पे चले जाओ, हर जगह चले जाओ, हर चीनी मिल में चले जाओ, एक ही समस्या रहती है कि आपका ट्रांसपोर्ट गन्ना उठाने में सक्षम नहीं है। केवल एक ही समस्या है मार्केटिंग की, बाकी मैं समझता हूं कोई समस्या नहीं है। कहीं चले जाओ हर किसान यही कहेगा कि आपकी जो है गन्ना हमारा 2 दिन हो गए और गन्ना हमारा खड़ा हुआ है। तो किसान भाइयों को जब गन्ना सूखता है तो ये समझ लो चीनी मिल का भी गन्ना सूखता है। तो मोइन अहमद जी जो हमारे सीनियर सर है, उन्होंने जो हमारा मैनेजमेंट है उनके लिए बताया है कि अगर किसान का गन्ना अगर 1 घंटा खड़ा रहता है, 2 घंटा खड़ा रहता है, 3 घंटा खड़ा रहता है, यहाँ तक कि अगर 8 दिन गन्ना खड़ा रहता है तो 8 दिन में उन्होंने बताया है कि चीनी मिल का हमें जो है 1 किलो चीनी उस गन्ने से नहीं मिलेगी। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्राफ को देख के सक्रिय हो गया है, उसके दिमाग में कहीं ये है किसानों को गन्ना सूखने नहीं देंगे और ट्रांसपोर्ट की अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट की जो है एक अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, कहीं किसी को कोई ट्रांसपोर्ट की इस साल दिक्कत नहीं आने वाली है। आप गन्ना लेके जाओगे और वहां जाने के बाद आपको तुरंत एकदम आपका गन्ना खुलेगा। भाई थोड़े बहुत देर को तो कह नहीं सकते, भाई 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक आप ट्राली या गल्लम जो भी आपकी जो होगी आप खाली करके अपने घर आ जाओगे। इससे बढ़िया कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है। तो इस ओर उन्होंने जो है ध्यान दिलाया है। अब मैनेजमेंट भी सक्रिय हो गया है। तो मैनेजमेंट क्या चाहेगा, मैनेजमेंट अब ये चाहेगा कि हमारे लिए एक समस्या बहुत बड़ी यहाँ क्षेत्र में है कि गन्ने में नीचे जड़ लेके आते हैं किसान, उस पर हौसला नहीं मारते हैं और वो जो है चीनी को पड़ता को कम करता है। दूसरी चीज उस पर पत्ती नहीं छुटाते हैं, वो भी चीनी की पड़ता को कम करता है। तीसरी चीज ऊपर की गोब लेके जाते हैं जो हरी हरी होती है ऊपर जो वाला, वो उसमें लेके जाते हैं, नीचे से बराबर से नहीं काटते हैं गन्ना, इससे चीनी का ह्रास होता है।
तीसरी चीज है, चौथी चीज ये है कि जैसे वाटर सूट, सबसे बड़ी समस्या वाटर सूट की है। जो हमारा कल्ला है, वो कल्ला जो है हम जब उसमें रख देते हैं, अपने जो खादी बनाते हैं उसमें जब रख देते हैं गन्ने में, तो वो चीनी का पड़ता और ज्यादा कम करता है। तो ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। और सबसे लास्ट समस्या हमारी जो है, सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या है गन्ने में कि आप कहते हो कि हमारे गेहूं बो जा रहे हैं और छोड़ के चट्टा लगा लेते हो। ये सबसे भयंकर समस्या है। जड़ काली हो जाती है, हम कहते हैं यहाँ से ले जाओ, तुम कहते हो हमारा तुलेगा, हम कहते हैं ले जाओ और तुलेगा। और अधिकारी जब आते हैं तो तुम भी मुंह छुपाते हो और हम भी मुंह छुपाते हैं। दोनों लोगों का सामना होता है, समझ रहे हो, बड़ी उसमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए जब आपकी पर्ची आ जाए तभी आप गन्ने को छोड़े, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इस साल जो है जब मौसम बदला है तो आपको बदलने की जरूरत है और आप बदलेंगे भी, मुझे पूर्ण आशा है। इसी के साथ जो है मीटिंग को विराम देते हैं। अगले फिर कभी मीटिंग होगी, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।